ओम सभी मित्रों को सादर नमस्ते जी। किसी ने कहा है कि इतने लोग परमात्मा के पीछे पड़े हैं, परमात्मा की बातें करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन परमात्मा की झलक भी नहीं किसी को दिखाई दे रही। तो क्या हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं? तो पहली बात तो ये है कि हाँ, इतना बड़ा विश्व है, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, तो किसको झलक दिखाई दे रही है अभी वर्तमान में नहीं दे रही, हमें क्या पता। ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनको झलक दिखाई दे भी रही हो या किसी ने प्राप्त भी कर लिया हो, कह नहीं सकते। लेकिन अधिकांश ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे लोग उसकी पूजा अर्चना पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन वो सिग्नल भी नहीं मिल रहा है, पूरा का पूरा मिलना तो छोड़ दीजिए। तो आखिर चक्कर क्या है? तो इस बात का उत्तर वेदांत दर्शन में महर्षि बादरायण जी ने बहुत अच्छे से दिया है। सूत्र रूप में उन्होंने कहा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म की जिज्ञासा कब होती है, इससे बहुत अच्छे से स्पष्ट होता है। ब्रह्म की जिज्ञासा यानी ब्रह्म को जानने की इच्छा। जानने की इच्छा यानी कि बस उसका ऐसे ही नहीं कि वो कैसा है कैसा है। जानना, ब्रह्म को जानना यानी ब्रह्म को प्राप्त कर लेना। ब्रह्म को जानना ब्रह्म को प्राप्त कर लेना ही है। ब्रह्म जब प्राप्त हो जाता है तभी उसका जानना होता है। बाकी तो ग्रंथों से परमात्मा को नहीं जान सकते, अनुभव से ही जान सकते हैं। तो ब्रह्म को जानने की इच्छा यानी प्राप्त करने की इच्छा कब होती है? तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो अथ शब्द है यहाँ पर, वो अनंतर अर्थ में। तो किसके अनंतर? तो स्वामी ब्रह्म मुनि जी इसका भाष्य करते हैं, तो कहते हैं रोग वियोग भोग दुख अनंतरम। तो जो तीन चीज़ें हैं, और शंकर जी तो, आचार्य शंकर जी तो कहते हैं शमदम आदि सबके षटक संपत्ति जो सत्यार्थ प्रकाश में दिया है, उसका सबका जो पालन करेगा उसके बाद ब्रह्म को जानने की इच्छा होगी। तो रोग वियोग और भोग, जब हमें रोग आता है तो हम क्या करते हैं? हम उपचार कर लेते हैं उसका। तो उपचार तो कर लेना ही चाहिए रोग का, लेकिन बस रोगी पड़े, उपचार हो गया, ठीक हो गया, फिर चल दिए। लेकिन हम कभी इस बात पर विचार नहीं करते कि रोग आते क्यों हैं शरीर में। यदि हम विचार करें कि रोग क्यों आते हैं तो पता चले हमें कि ये शरीर भोगायतन ही नहीं, रोगायतन भी है, और हमें इससे छुटकारा चाहिए, वो कैसे मिलेगा? ऐसे प्रश्न हम कभी उठाते नहीं हैं। हम बस चिकित्सा के लिए जाते हैं, ट्रीटमेंट ले लिया, औषधियाँ ले ली और बस हम ठीक हो गए। अब मतलब इन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि हम बीमार भी होते हैं तो क्यों होते हैं। वियोग, जब किसी से वियोग हो जाता है तो एक छूट गया तो दूसरे को पकड़ लेते हैं, दूसरा छूट गया तीसरे को पकड़ लेते हैं। या तो कोई वैसे वियोग हो जाए कि हमें छोड़ के चला जाए, कोई धोखा दे देता है हमारे साथ, या फिर कोई मृत्यु हो जाती है हमारे परिवार में, तो वो चला गया, तो हम दूसरे सहारे खोजते हैं। हम सहारे पकड़ते हैं, लेकिन ये कभी भी मस्तिष्क में नहीं लाते, विचार कभी नहीं करते कि वियोग हो क्यों रहा है। जब पता चल जाए, ढंग से विचार करें कि वियोग होता है क्योंकि शरीर अनित्य है, यहाँ पर कोई भी परमानेंट नहीं रहने वाला है। तो ऐसे विचार करें तो पता चलेगा कि हम किसी से फिर जुड़ने की आंतरिक रूप से आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि हम जिसे समझते हैं ना उसको परमानेंट समझ लेते हैं, हमेशा के लिए स्थायी, शाश्वत, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो किसी से भी वियोग हुआ तो हम सोचते ही नहीं कि ये व्यक्ति मर गया, तो वो क्यों मर गया, क्या ये जन्म मृत्यु बार बार होते रहते हैं, क्यों होते हैं? इसके पीछे बहुत सारे प्रश्न वो खड़ा करता रहता है, चिंतन करते करते। एक दिन सबको मर जाना है, तो इस बार बार के जन्म मरण से हम कैसे छूटें, इसका कभी विचार नहीं करते। भोग, भोगते जा रहे हैं, भोगते जा रहे हैं। इच्छा हुई, पैसा कमाया, खरीद ली कोई चीज़, भोग लिया। फिर इच्छा हुई, और ज़्यादा पैसा कमाया, फिर वो भोग लिया। बहुत सारी गाड़ी बंगला और जितना भी हमसे हो सकता है, जितना भौतिक जो ऐश्वर्य जिसे हम कह सकते हैं, वो बस प्राप्त करते जा रहे हैं, भोगते जा रहे हैं, भोगते जा रहे हैं। लेकिन कभी ये सोचा है क्या इसका कभी अंत होता है भोग का? आज तक कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका मन भर गया हो भोगों से? कोई भी नहीं मिलेगा आपको। तो हम कमाते जा रहे हैं, कमाते जा रहे हैं। क्या इसकी कोई सीमा है? इसकी कोई सीमा नहीं। तो जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, उसको आप कितना भी प्राप्त कर लो तो भी आप संतुष्ट नहीं हो सकते। यदि उसकी कोई सीमा हो तब तो ठीक है कि हम उस सीमा तक पहुंच गए, लेकिन उसकी कोई सीमा ही नहीं है, वो असीमित है, क्योंकि इच्छाएं असीमित है। तो इस बात पर हम कभी विचार नहीं करते। तो रोग वियोग भोग और इन सब से जो दुख मिलता है उस पर कभी विचार नहीं किया कि भैया ये सब करोगे तो दुख मिलेगा ही, और दुखों से छूटना है तो ये सब छोड़ना पड़ेगा, इस पर चिंतन करना पड़ेगा। यानी कि ये सब सारी चीज़ें समझ जाएंगे तो वैराग्य होगा, और जब सबसे वैराग्य हो जाएगा तब ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा का हमारे हृदय में उदय होगा, उससे पहले नहीं।
क्योंकि जब तक हमारे पास कोई विकल्प होता है ना, तब तक हम और कुछ खोजते ही नहीं हैं। अभी सच बताएं तो हमको परमात्मा की कोई आवश्यकता नहीं है। हमको आवश्यकता है नाम कमाने की, हमको आवश्यकता है पैसा कमाने की, हमको सम्मान की इच्छा है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हमें बस भोगने की इच्छा है। तो जब तक तुमको ये पृथ्वी के जो भी पदार्थ हैं वो पसंद हैं, तब तक आपको, हमको, किसी को भी ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा हो ही नहीं सकती है। ब्रह्म को जानने की एक ही शर्त है कि बस तुमको ब्रह्म को ही जानना है, अब किसी और को नहीं। लेकिन हमारे पास तो बहुत सारे विकल्प हैं। हमारे सामने कोई बड़ा सा ट्रक पैसे का भर के रख दे और वो कहे कि ये इतना पैसा है और ये ब्रह्म है। कल्पना करिए, यूँ तो ब्रह्म किसी के सामने नहीं लाया जा सकता है ऐसे, लेकिन कल्पना करिए कि सामने किसी के ब्रह्म एक विकल्प रख दिया और एक ये रख दिया, या किसी को ऐसा साधन बता दिया उपासना के कि इस उपासना से, इस ध्यान से आपको वो ब्रह्म मिलेगा जो इतना विराट है, और ये ट्रक ले जाओ ये पैसा मिलेगा, आपको एक ही मिलेगा। तो हम क्या लेंगे? तो हम यहाँ से तो कह सकते हैं कि हमें तो ब्रह्म चाहिए, लेकिन अंदर से सही बात तो ये है कि हम ट्रक को पकड़ेंगे कि इतना पैसा है, जीवन बढ़िया बीतेगा, क्या आवश्यकता है, ब्रह्म तो कहीं जाने वाला है नहीं, ट्रक तो चला जाएगा फिर किसी और के हाथ, तो ब्रह्म को अगले जन्म में प्राप्त कर लेंगे। वास्तव में हमारी जो मूल आंतरिक मांग है ना, अभी ब्रह्म की पैदा ही नहीं हुई है। तो ब्रह्म को जानने में हमारी कोई रुचि होगी नहीं, क्योंकि वो पैदा ही नहीं हुई इच्छा। ब्रह्म की वैल्यू ही नहीं पता है हमें कि उसका हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है। तो जब तक इन चीज़ों में परमात्मा को, ये जैसे ये सारा संसार है, आप इस सबको हे कोटि में रख देते हैं कि इससे हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल और केवल और केवल ब्रह्म चाहिए। इस स्थिति में जब हम पहुंच जाते हैं तब ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। तो ब्रह्म को प्राप्त करने से पहले वैराग्य होना चाहिए। अब हम जितने भी लोग बात कर रहे हैं ना, एक टाइम पास करते हैं। और आदिगुरु शंकराचार्य जी तो वैराग्य की पराकाष्ठा में जीते थे। तो उन्होंने तो एक वाक्य यहाँ तक कहा कि जटिलो मुंडी लुंचित केशा काशायांबर बहुकृत वेशा पश्यन्न पिचा न पश्यते मूढ़ो उदर निमित्तम बहुकृत वेशा। यानी कि जिन लोगों ने बड़ी बड़ी जटाएं धारण कर ली हैं, या किसी ने मुंडनी करा लिया है, एकदम चिकना हो गया, किसी ने भगवा धारण कर लिया है, किसी ने कमंडल आदि जो कुछ भी होता है, ये सब किया है वो ब्रह्म की इच्छा के लिए नहीं किया है, वो उदर निमित्तम, वो पेट भरने के लिए किया है। ब्रह्म को जानने की इच्छा नहीं है। उसमें से कुछ लोग हो सकते हैं, वो एक बात अलग है, लेकिन अधिकांश लोग ऐसा ही करते हैं। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने वहाँ तक कहा है। तो हम जितने भी लोग हैं ना, तो हम आश्रम बनाने की तैयारियों में, फॉलोवर्स बढ़ाने की तैयारियों में, सम्मान की तैयारी में, हमसे इतने लोग जुड़े हैं, किसी को चेले करोड़ों चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। वास्तव में बस ब्रह्म के नाम पर ये सब होता है। मूल मांग ब्रह्म की नहीं है। मूल मांग यही है कि हमारे भक्त करोड़ों हो जाएं, दुनिया में लोग मुझे भगवान की तरह पूजें, कहें कि यही बस ब्रह्म ज्ञानी है। ये हमारी मूल मांग है, हमारी इच्छा है। ब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा बिल्कुल नहीं है। तो जब उसको प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं है तो प्राप्त हो कैसे जाएगा? हम लोगों को उल्लू बना सकते हैं बाहर, लेकिन परमात्मा को नहीं बना सकते। तुम किस भाव में जी रहे हो उसको सब पता है। तो जब उसे पता है कि उसकी आवश्यकता तुमको है ही नहीं, तो वो तुम्हारे सामने अपने आप को क्यों प्रकट करेगा, क्यों साक्षात्कार कराएगा? तो हमारी जो बातचीत है ना ब्रह्म की, वो बस ऐसे ही है। जैसे कि हम जा रहे हैं सड़क पे और ट्रैफिक लग गया, बंद हो गया सारा सिस्टम, लाल बत्ती जल गई, सड़क पर लोग रुके हुए हैं। तो अब हैं, हमें ऐसे दिखते हैं कि हाँ भैया ये परमात्मा की बात करते होंगे, तो लोग, अब उसमें दिख रहा है 1 मिनट है, तो बगल वाला गाड़ी वाला पूछ लेता है हमारी गाड़ी में, अच्छा गुरुजी परमात्मा कैसा है, आपने कभी देखा है उसको, आप वो कैसे मिलेगा? वो प्रश्न कर रहा है। तो वहाँ प्रश्न कर रहा है तो वास्तव में ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं कर रहा है, वो ब्रह्म को जानने की इच्छा थोड़ी है। वो उसका ध्यान उधर है। उसको पता है कि 1 मिनट में अभी ये जाम खुल जाएगा, उसके बाद निकलना है, तो 1 मिनट तक क्या करें, तब तक इनसे टाइम पास कर लेते हैं। तो टाइम पास कर रहे हैं, ब्रह्म को जानने की इच्छा नहीं है। वो व्यक्ति बात कर रहा है, वो पूछ रहा है, तो कोई बाबा जी ये समझे कि इसको भी परमात्मा को जानने की इच्छा है, तो वो नकली है। लोग कहते हैं ना कि जब सारे कामों से हम निवृत्त हो जाएंगे तब ब्रह्म की बात करेंगे, तब हम बाद में देखेंगे। भाई जिसको ब्रह्म को जानने की इच्छा है वो कोई काम, सारे काम छोड़ के पहले ब्रह्म के पीछे ही लगेगा, क्योंकि वो प्राप्त हो गया तब तो फिर इस चीज़ की आवश्यकता ही क्या है। लेकिन हमें तो देखो पहले अभी नौकरी भी करनी है, परिवार भी चलाना है, हमको ये सारा सब कुछ देखना है।
तो ये सब देखना है तो यही देखो, ब्रह्म उसके लिए नहीं है, ब्रह्म उसके लिए है जो पूर्ण रूप से समर्पित हो गया है उसको। जो अंतिम प्यास बन जाएगी ब्रह्म, तभी उसकी प्राप्ति होती है। जब तक आपके सामने और दूसरे विकल्प हैं तब तक ब्रह्म बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। तो हम उस स्थिति में पहुंचे ही नहीं तो ब्रह्म मिलेगा कैसे? हम केवल बात ही तो कर रहे हैं, ये बौद्धिक विलास है। लोग चर्चा करेंगे ना तो ब्रह्म पे बड़ी बड़ी तर्क, ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा कि जैसे जानने की इच्छा नहीं है, वो एक बौद्धिक विलासिता है। वैराग्य से पहले परमात्मा को जानने की मूल इच्छा, हमारी मूल मांग बन ही नहीं सकती है। तो अब आप देखें कि जितने लोग कह रहे हैं ब्रह्म की बात कर रहे हैं, उनको वैराग्य हुआ है क्या? उन्होंने इतना चिंतन किया है कि ये रोग भोग वियोग से दुख क्यों हो रहा है और ये क्या चीज़ है? तो संसार को हे कोटि में अभी रखा ही नहीं है। अंतिम प्यास बन जाएगी, बस वही चाहिए। जैसे कि एक प्रेमी एक प्रेमिका के पीछे भागता है, उसकी वही प्यास है। वो दरवाजे तोड़ के, खिड़कियों से फांद के, ऊपर की जाली से, छज्जे से, बालकनी से, कहीं से भी घुस जाता है प्रेमिका के घर में। उसको पता है बगल वाले कमरे में उसके पिताजी, उसका भाई, पूरा परिवार है, और उसके कमरे में भी कोई है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उधर करवट लेके सो रहा है, तब तक इधर बातचीत कर लो जो भी करना है। तो उसके लिए वो जान दांव पे लगा रहा है, इज्जत दांव पे लगा रहा है, सब कुछ दांव पे लगा रहा है, बस उसे वही चाहिए। सोते जागते उठते बैठते केवल उसको अपनी प्रेमिका दिखती है। जब वो पुस्तक पढ़ता है तो उसमें वो उसके शीर्षक और उसकी पंक्तियाँ नहीं दिखती, उसमें उसकी छाया दिखती है, बस वो मुस्कुराती हुई दिखती है। फ़ोन किसी का भी आए, रिंगटोन किसकी भी बजे, लगता है कि उसी का मैसेज है, बस वही चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं। उसके लिए पढ़ाई दांव पे लगा दी, छोड़ दी पढ़ाई, शरीर दांव पे लगा दिया, दिन रात बात कर रहे हैं, पता ही नहीं शरीर के साथ क्या हो रहा है, सब कुछ दांव पे लगा दिया, केवल वो मिल जाए, समझ लो कि कुछ अब आवश्यकता ही नहीं है। तो ये जो प्यास हमारे लवर के लिए होती है ना, बिल्कुल वैसी प्यास, मतलब एक विकल्प वाली बात। उस समय वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसा लगता है वो मिल गया तो परम शांति। ऐसे ही जब हमें लगेगा कि ब्रह्म मिल गया तो परम शांति, नहीं तो शांति है ही नहीं, अशांति ही अशांति है। तो जैसे उसको प्राप्त करने के लिए हम विविध प्रकल्पों का उपयोग करते रहते हैं, वैसे ही हमको बस वही चाहिए, ब्रह्म ही चाहिए, ब्रह्म ही चाहिए। उसके लिए चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े, चाहे समाज की जो इज्जत हमारी झूठी है वो दाव पे लगानी पड़े, चाहे समाज के जितने भी प्रलोभन देने वाली बातें हैं वो सब दांव पे लगा छोड़ देनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, बस वही चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं। तो जैसे हम कहते हैं कि मुझे वो मिल जाए, तो वो मिल जाए तो किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, और वो ना मिले तो भी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वही चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं। तो ये स्थिति जब प्राप्त हो जाएगी, वैराग्य हो जाएगा और विकल्प एक ही रह जाएगा, तब ब्रह्म को जानने की इच्छा अंदर प्रकट होगी, उससे पहले बिल्कुल नहीं। तो हम जो कर रहे हैं वो सब एक बौद्धिक विलासिता है, बस और कुछ नहीं। यदि किसी को लगता है कि तुमने ऐसा विचार कर लिया है तो निश्चित रूप से आपके अंदर ब्रह्म की जिज्ञासा प्रकट होगी ही। तो संसार को हे कोटि में उसके लिए पहले रखना पड़ेगा, ये शर्त है। परमात्मा तो ये कहता है कि जब तक तुम्हें दुनिया पसंद है, ये संसार पसंद है, इसमें रहो। जब सबसे तुम्हें दुख दिखने लगे तब मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए उपस्थित हूँ, कभी भी, एनी टाइम एनीवेयर।